खेतिया में पूरे महीने चली धार्मिक आस्था और भक्ति की बयार का आज विधिवत समापन हुआ। पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिन नगर के मंदिरों में हवन पूजन, कथा व प्रसादी वितरण के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु विशेषकर मातृशक्ति शामिल हुई। पुरुषोत्तम मास की समाप्ति पर खेतिया के मनोकामेश्वर मंदिर सहित नगर के विभिन्न मंदिरों में विशेष धार्मिक आयोजन किए गए। एक माह से चल रहे पूजन, भजन, कीर्तन और कथा कार्यक्रमों का समापन वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन पूजन के साथ हुआ। कथा वाचकों ने श्रद्धालुओं को पुरुषोत्तम मास का महत्व बताते हुए कहा कि भगवान विष्णु की आराधना, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ और शालिग्राम पूजन विशेष फलदायी माना जाता है। पूरे महीने बड़ी संख्या में महिलाओं ने कथा श्रवण कर धर्म लाभ प्राप्त किया। नगर के प्राचीन श्रीराम मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थलों पर भी प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में पूजा अर्चना और कथा वाचन का क्रम जारी रहा। पुरुषोत्तम मास के दौरान दान पुण्य और धार्मिक अनुष्ठानों में भी श्रद्धालुओं की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। समापन अवसर पर हवन पूजन के बाद प्रसादी वितरण किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और पूरे माह चली धार्मिक गतिविधियों के सफल आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त की। पुरुषोत्तम मास के समापन के साथ ही खेतिया में एक महीने तक चली धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों का समापन हुआ। हवन, पूजन और प्रसादी वितरण के साथ श्रद्धालुओं ने भगवान विष्णु से सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। कथा का अनुष्ठान यहाँ रखा गया। इसमें इस माह में भगवान शालिग्राम विष्णु की पूजा एवं 33 प्रकार के दान का महत्व बताया कि इस मास में कौन सा पर्व में कौन से दान को क्या देना चाहिए। अतः समस्त पापाक्षय से मुक्त करा देने वाले यह भगवान शिव का अंश स्वरूप एवं शालिग्राम विष्णु के भगवान लक्ष्मी नारायण का यह व्रत है, जिन्होंने सुदामा नाम के ब्राह्मण, सुबाहु नाम के ब्राह्मण आदि कथाओं का वृत्तांत इस कथा में 31 अध्यायों के द्वारा मिलता है। इसमें पुराणों में गंगा, तीर्थों में गंगा, वेदों में शास्त्र, 18 पुराण, समस्त तीर्थों का वाचन, ज्ञान, तत्व ज्ञान, अनेक प्रकार से सभी तीर्थों का वास उस ग्रंथ के माध्यम से हमने यहाँ कथा के माध्यम से किया गया। इस आयोजन में समस्त महिला मंडल तथा ओम मनोकामेश्वर भक्त मंडल के जन सहयोग से इस अनुष्ठान का आज समापन हुआ। करेंगे और कुछ न कुछ आशीर्वाद आपको देंगे। तब विष्णु भगवान वायु रूप में उस मास को ले गए कृष्ण भगवान के पास में और कहा कि भगवान इसका कुछ उद्धार कीजिए। ये जो महीना है ये कह रहा है कि मेरे कोई पूजा पाठ मेरे महीने में नहीं करता, कुछ भी नहीं करता है, तो मेरा क्या होगा, मैं लावारिस की तरह रहूँगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि आज से तुझे पुरुषोत्तम मास के नाम से पहचाना जाएगा। तो पुरुषोत्तम मास में महीना भर 30 दिन तक स्नान करेगा, जप करेगा, तप करेगा, हवन करेगा, पितरों का तर्पण श्राद्ध करेगा, है ना, उपवास करेगा, व्रत करेंगे। जो इस महीने में यह काम करेगा उसे मुझे वैकुंठ और गौलोक की प्राप्ति होगी। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने पुरुषोत्तम मास को आशीर्वाद दिया। तब से यह मास बड़ा पूजनीय है। कई पर्व काल आते हैं, वैधृति योग, व्यतिपात योग, अमावस्या, द्वादशी से 5 पर्व आते हैं अधिक मास के अंदर। पुरुषोत्तम मास में इन पर्व काल में जो दान करता है, वस्त्र दान, अन्न दान, दीप दान, सुवर्ण दान, रजत दान जो भी करता है उसे मोक्ष और वैकुंठ की प्राप्ति होती है और दूसरा जन्म भी अच्छे से मनुष्य जन्म को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।